हेलो गाइस, वेलकम टू अशोदीप एडिटेक यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा चार्ल्स डार्विनिज्म। ओके, नाउ लेमार्किज्म। थियरीज ऑफ इवोल्यूशन जो है वो देते समय डार्विन्स और लेमार्क ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे और जिनका अलग अलग थॉट प्रोसेस था इवोल्यूशन के बारे में सोचने के लिए। ओके, नाउ डार्विन ने क्या किया कि डार्विन ने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन जो है उसी से इवोल्यूशन हुआ है, बट लेमार्क ने कुछ और बातें की। बट लेमार्क पहले आए, डार्विन बाद में आए, एंड बट द थियरी ऑफ इवोल्यूशन इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ऑफ डार्विन। ओके, बट ऐसा तो नहीं है कि हम लोग लेमार्क को नहीं पढ़े, वी हैव टू स्टडी। सो लेमार्क ने जो प्रिंसिपल्स दिए उसको कहते हैं लेमार्किज्म। डार्विन ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे उसको कहते हैं डार्विनिज्म। ओके, थियरी ऑफ डार्विनिज्म, थियरी ऑफ लेमार्किज्म। ओके, सो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ओके, इन्होंने क्या कहा? ही proposed that morphological changes occurring in the living organism is the region of evolution. Okay, so morphological changes मतलब क्या? एक्सटर्नली अपीयरेंस, जैसे हाथ बढ़ गया, नेक की साइज बढ़ गई, वो रीजन जो है वो अपीयरेंस होने के वजह से वो एक इवोल्यूशन का कारण है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन द ऑर्गेनिज्म इज द रीजन ऑफ इवोल्यूशन। But if we talk about Darwinism, he said natural selection and the competition amongst the organism is the region of evolution. Okay, now इनको जो प्रिंसिपल थी लेमार्क की, प्रिंसिपल का नाम दिया गया प्रिंसिपल ऑफ यूजफुल और डिसयूजफुल। ओके, यूजफुल और डिसयूजफुल मतलब क्या कि पहले कोई ऑर्गन यूजफुल हुआ, डेवलप्ड हुआ, ओके, एंड कोई ऑर्गन वो डेवलप्ड होने के बाद कुछ समय बाद इवोल्यूशन में जैसे जैसे हम लोग चेंजेस देखते गए तो वही ऑर्गन जो डेवलप्ड हुआ था पहले अभी यूज नहीं हो रहा है, सो डिसयूजफुल। बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, अपेंडिक्स जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। अपेंडिक्स का कारण क्या होता है? अपेंडिक्स जो है वो कच्चे मांस को पचाने के लिए यूज होता है, बट पहले जो है फायर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, आग की डेवलपमेंट नहीं हुई थी। उसके कारण क्या हुआ कि अपेंडिक्स रॉ मीट को पचाने के लिए यूज होता था, बट जैसे ही फायर का डेवलपमेंट हुआ सो रॉ मीट को हम लोग क्या करने लगे, हम लोग पका के खाने लगे। सो पका के खाने की वजह से अपेंडिक्स डिसयूजफुल हो गया। सो लेमार्क ने यूजफुल और डिसयूजफुल ऑर्गन्स के ऊपर बात की, सो इन द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की बातें की। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ यूजफुल एंड डिसयूजफुल। आगे हम लोग कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उन्होंने ऑर्गन्स के बारे में बात की, इनके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो अब एग्जांपल ऑफ लेमार्किज्म, यूजफुल एंड डिसयूजफुल ऑर्गन्स। हमने देखा कि उनकी जो प्रिंसिपल्स थी, ओके, प्रिंसिपल जो थी वो यूजफुल एंड डिसयूजफुल, स्पेशली इट इज ऑन द मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। ओके, नाउ एग्जांपल्स अगर हम लोग पहले देखें जो आपके बुक्स में भी दी गई है, नेक ऑफ जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू burrowing on leaves of tall plant by extending their neck for several generation. Okay, now इसमें ये एग्जांपल में कहना क्या चाहता है कि पहले ऐसे माना जाता था कि जिराफ एक बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स थे, ओके, बट जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ती गई तो जो लीव्स थे वो वेजिटेरियन होते हैं, लीव्स खाते हैं, तो प्लांट्स की हाइट बढ़ती गई पर उनकी नेक तो छोटी रह रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ रही है, सपोज दिस इज अ प्लांट हाइट, देन जिराफ का नेक भी बढ़ रहा है। ओके, सो नेक बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि नेक का जो पोर्शन है वो लॉन्ग हो गया। सो नेक लॉन्ग होने की वजह से इट इज अ एग्जांपल ऑफ वन
मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ये जिराफ में देखा गया। ओके, ये लेमार्क ने कहा था। नाउ आयरन स्मिथ शोल्डर्स हैव बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू कंटिन्यूअस हैमरिंग मूवमेंट। नाउ आयरन स्मिथ का क्या होता है, हैमरिंग मूवमेंट क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पर्सन है, जैसे लोहा गर्म करते हैं तो उसको हथौड़े से बार बार कंटिन्यूअस ठोकते हैं। कंटिन्यूअस ठोकने के वजह से उसको नया कोई शेप देने के कारण हमारे जो शोल्डर्स है इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंपल, हम लोग जिम जाते हैं तो शोल्डर्स हमारे पहले कमजोर होते हैं, बट ड्यू टू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग की वजह से हमारे शोल्डर्स बहुत हैवी हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। सेम आयरन स्मिथ में भी वही हुआ। पहले उनके शोल्डर्स जो थे वो वीक हुआ करते थे, नाउ उनके शोल्डर्स अब स्ट्रांग हो गए। ओके, सो दिस वाज द वन एग्जांपल। पहले जो था कम स्ट्रांग था, डिसयूजफुल था, नाउ इट हैज बिकेम कंटिन्यूअस यूज होने की वजह से नाउ मोर स्ट्रांग, मोर यूजफुल। ओके, नाउ ऑस्ट्रिच and emu has become weak due to no use of wings. Okay, ostrich and emu ये दोनों एक बर्ड के प्रजाति होते हैं। ओके, बर्ड के स्पीशीज होते हैं। They become weak due to no use of wings. विंग्स उनके नहीं यूज करने की वजह से वो वीक हो गए। यस, और उनकी गर्दन बहुत लंबी होती है बट वीक होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म बहुत पतले से होते हैं। ओके, सो वो विंग्स को यूज नहीं कर पाते इसके वजह से, एंड उसकी वजह से वो मोटे और पतले और गर्दन उनकी लंबी हो जाती है। स्वार्म एंड डक लेग्स हैव बिकेम यूजफुल फॉर द स्विमिंग। आपने डक को देखा रहेगा एंड स्वार्म को, इनके लेग्स बहुत बड़े और फैल जाते हैं ऐसे। ओके, तो ये डक्स के लेग्स फैलने की वजह से ये यूजफुल हो गए। किस लिए यूजफुल हो गए? स्विमिंग के लिए। ओके, दिस इज द रीजन। एंड इवन बीक साइज जो है, डक की जो चोंच होती है वो भी इवोल्यूशन में बड़ी होने लगी थी। वो क्यों बड़ी होने लगी? फिश को समुद्र के अंदर या फिर रिवर के अंदर इजीली कैप्चर कर सके, उनके पास इतनी पावर होती है उनके बीक के अंदर, वो फिश को पकड़ ले। तो वो बीक साइज एंड लेग साइज भी स्विमिंग एंड फॉर ईटिंग ये बड़ी हो गई थी। ओके, एंड बहुत पावरफुल हो गई थी। स्नेक लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन ऑफ बरोइंग हैबिट। ओके, स्नेक जो था, ऐसा कहा जाता है कि बहुत जब रेप्टाइल्स आए थे, स्नेक्स का डेवलपमेंट हुआ था, तो स्नेक्स को भी लेग्स होते थे। ओके, जैसे छिपकली लिजार्ड है, लिजार्ड ऑल्सो रेप्टाइल्स। ओके, सो इनके लेग्स हुआ करते थे, बट जमीन के अंदर रहने के हैबिट के वजह से उनके लेग्स मॉडिफाई हो गए। मतलब ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन टाइम में मॉडिफिकेशन होके लेग्स बचे ही नहीं। सो ये जो 4 एग्जांपल्स है, ये आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, इसके बाद ये सारे जो कैरेक्टर्स है, ये सारे कैरेक्टर्स एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। above characters are acquired characters. Okay, above characters are acquired characters. Means what? It is transferred from one generation to next generation. Okay, so it is transfer from one generation to next generation. Okay, it is transfer from one generation to next generation. इसका मतलब क्या होता है? ये जो कैरेक्टर्स है सारे एक्वायर्ड हुए, मतलब स्नेक है तो उनके अंदर लेग्स कम होते गई, तो जैसे जैसे स्नेक रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते जा रही है, एंड धीरे धीरे लेग्स की जो साइज थी वो कम हो गई। एक समय ऐसा आया कि कम होते 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 पूरी तरह से खत्म हो गई। व्हाई? ड्यू टू बरोइंग हैबिट्स। ओके, नाउ सो दिस इज द अबव कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट जो है इसमें कहना क्या है हमें, द
theory of Lamarckism, it is called as inheritance theory of acquired character. इसको बोलते हैं लेमार्क की जो थियरी, जैसे डार्विन की थियरी थी थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दिस थियरी इज कॉल्ड एज inheritance theory of acquired characters. Okay, so this theory is called as inheritance theory of acquired characters. Now inheritance means what? हमने यहाँ पे लिखा है ना, inheritance means what? This theory is called as inheritance theory of acquired character. Means what? We have seen above characters. This is the above characters. Above characters are acquired characters. यहाँ तक आपको समझा होगा. So it is transfer from one generation to next generation. My dear students, this is only called as inheritance. Okay, so this theory is called as inheritance theory of acquired characters. Means what? अगर हम लोग आसान शब्दों में बात करें तो इनहेरिटेंस थ्योरी जो होती है, इनहेरिटेंस में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जाता है, जैसे बेस्ट एग्जांपल बाल्डनेस जो होता है फ्रॉम फादर से सन के अंदर जाता है, बाल झड़ना जो होता है वो फादर के अंदर से सन के अंदर जाता है, बेटे के अंदर जाता है. सो दिस इज इनहेरिटेंस. मतलब फादर के अंदर बाल झड़ना था, ओके, सो वो बेटे के अंदर गई. सो दिस इज from one generation to next generation it is going. So similarly giraffe, snake, duck, इन सब में भी क्या हुआ, legs, neck size, okay, ये सारी चीजें जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गई. So that is why it is called as, this theory is called as inheritance theory of acquired characters. I repeat, चार्ल्स डार्विन का जो theory था it was theory of natural selection. This theory is called as inheritance theory of acquired character. आपको अगर क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन में कम एक्सप्लेन इनहेरिटेंस थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. ओके, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इनहेरिटेंस थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने पढ़ा है वो है लेमार्क की थियरी. ओके, अगर आपको पूछा एक्सप्लेन क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन थियरी. ओके, एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन थियरी. ओके, तो ये आपको आएगा. इसमें आपको नेचुरल सिलेक्शन में लिखना है आपको डार्विन के बारे में और इसमें आपको लिखना है लेमार्क के बारे में. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको पसंद आया तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर वीडियो लेक्चर्स. अभी हम लोगों ने लेमार्क की थियरी देखी, पिछले लेक्चर्स में हमने डार्विन की थ्योरी देखी. आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग स्पीशिएशन ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ वो सारी चीजें देखेंगे. सो स्टे ट्यून टू अश्वदीप. ओके, थैंक यू.